बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस समझा रही हूँ और हमने स्टार्ट किए हुए हैं टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं मीन्स जिन्हें हम उर्दू में ज़माने कहते हैं। तो मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस और उसके पार्ट्स सारे समझाए हैं कि प्रेजेंट टेंस और उसके फिर पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर हमने स्टार्ट किया पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में मैंने आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, और सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर हम उसके फार्मूलाज देखेंगे, फिर उसको बनाने का, सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो जी स्टूडेंट्स, हम टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बताती जाऊँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से मुराद स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि पास्ट मतलब माजी, कंटिन्यूस का मतलब जारी। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। मतलब पास्ट में अगर कोई काम हुआ हो और वो जारी रहा हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे वो स्कूल आ रहा था, वो लाहौर से कराची जा रहा था, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो कल सो रही थी, वो खाना खा रही थी। मीन्स पास्ट में बात हुई है, पास्ट में कोई काम हो रहा था तो उसके बारे में बात की है। तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट मतलब माजी और कंटिन्यूस का मतलब जारी। ठीक है, अब हम जरा इंग्लिश में पढ़ेंगे। In the past continuous tense, the action was ongoing till a certain time in the past. In the past continuous tense means माजी के जो जारी टेंस में, ज़माने में, द एक्शन जो कोई काम है, जो एक्शन है, वाज ऑन गोइंग वो जारी रहता है, टिल अ सर्टेन टाइम एक ख़ास वक्त में, इन द पास्ट माजी में। मीन्स माजी में कोई काम अगर हुआ हो, माजी में हो रहा है कोई काम, तो उसके बारे में जो टेंस पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, दिस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट ऑन एक्शन। ये टेंस जो है वो इज़ यूज इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एन एक्शन, किसी एक एक्शन के बारे में, काम के बारे में, एट पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ होता है। ठीक है, जो कि माजी में हुआ होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टेज में पहले मैं आपको शॉर्ट से फार्मूलाज बता दूंगी, फिर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे उर्दू में। पहले हम ज़रा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको हर टेंस में बताने की कोशिश की कि हर टेंस में हम 4 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन उसमें से जो 3 होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उनके फार्मूलाज क्या होते हैं? हमारे पास फार्मूलाज नेगेटिव का, पॉजिटिव का होता है, सब्जेक्ट लगता है पहले, फिर वाज या वर, उसके बाद आईएनजी की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। जी डियर स्टूडेंट्स, चाहे आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हो, या इसका फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस हो, लेकिन कंटिन्यूस का जो भी टेंस होगा उसके अंदर हम आईएनजी वाली फॉर्म मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूलाज हमारे सामने है। नेगेटिव का क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वाज वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये फिर हम पहले निकाल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको तीनों एग्जांपल भी बताती जाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल है कि मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, आई वाज गोइंग होम। आई मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई है, वाज क्योंकि आई के साथ हमेशा वाज लगता होता है, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद होम ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है कि आई वाज नॉट गोइंग टू होम। नेक्स्ट हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वाज जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम पहले निकालेंगे, वाज आई गोइंग टू होम, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाज आई गोइंग होम। ठीक है, चलें जी, अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से और विद इनके आइडेंटिटी के साथ। जी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? मीन्स इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? उर्दू फिक्रे के आखिर में, इस ज़माने के आखिर में अगर उर्दू फिक्रा आ जाए तो उसके लास्ट में हम रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जा रही थी, वो खाना खा रहा था। मीन्स बात होगी माजी की, लेकिन काम जारी, कोई काम जारी होगा लेकिन वो माजी में होगा। जैसे वो जा रही थी तो हम माजी की बात करें ना, जा रही थी, लास्ट में क्या हुआ? रही थी।
ठीक है। जैसे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पहचान इसकी रही थी। नेक्स्ट है वो खाना खा रहा था, रहा था, इट मीन्स रहा था, ये हमारे पास पहचान है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हमारे पास पहचान होती है वो यही होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको ये वाले वर्ड्स नजर आते हैं उर्दू फिक्रे में, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा हमारे पास? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलें जी। तो हम अभी इसका बनाने का तरीका देखेंगे कि इसके टेंस में सेंटेंस जो बनाते हैं हम, जुमले बनाते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं और उनको बनाने का तरीका क्या होता है। चलें जी, मैंने उर्दू में इसलिए लिखा ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके और आपके हर पॉइंट जो है मज़ीद अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, इस ज़माने में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। मीन्स वर्ब की हम कौन सी? फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है। मीन्स अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, और आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले, लेकिन वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं? वाज या क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं। वाज या वर्ड लगाएंगे तो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वाज और वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अब हमें ये क्या पता चलेगा भाई हमने वाज किसके साथ लगाना है और वर्ब किसके साथ लगाना है? अगर आपके पास सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हम क्या लगाएंगे? इनके साथ वाज लगाते हैं। या कोई सिंगुलर पर्सन हो के साथ और वाहिद के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। और जमा के साथ फॉर एग्जांपल दे हो, यू हो, वी हो, इसके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अगर हमारे पास कोई चीज़ प्लूरल फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी तो हम क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में होगी तो हम वाज लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। आई, ही, शी, इट, या कोई वाहिद किसी शख्स का नाम आ जाए तो उसके साथ हम क्या? वाज लगाएंगे। और अगर हमारे पास जमा में कोई होगी चीज़, अगर हमारे पास सब्जेक्ट जमा होगा, वो, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक है, चलें जी, ये तो था हमारा बनाने का तरीका कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल करते हैं। वाज वर हाई, ही, शी, इट और आई के साथ इस्तेमाल होता है और वर हम प्लूरल के साथ दे, यू, वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी, अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस के अंदर, जो किसी भी टेंस के अंदर हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मीन्स सादा जुमला। ठीक है, सादा जुमला। तो सादा जुमला बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा हमारे पास? जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर का सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। ठीक है, फेल। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ वाज या वर इस्तेमाल होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी है? जैसे जी, वो स्कूल जा रही थी। क्या है जी? वो स्कूल जा रही थी, जा रही थी, माजी की बात हो रही है। रही थी भाई, कोई अगर जा रही थी तो वो माजी में जा रही थी, प्रेजेंट में नहीं है। कल की बात हो सकती है, 2 माह पहले की बात हो सकती है, हफ्ते की बात हो सकती है। तो जा रही थी ये हमारे माजी बन गया है। तो वो स्कूल जा रही थी, रही है, तो इसलिए उसके लिए हमने सब्जेक्ट क्या लगाना है? शी। ठीक है, शी लगाएंगे। और हमने जैसे पढ़ा कि शी में हम क्या लगाते होते हैं? अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शी है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? वॉज। शी वॉज जाने को क्या कहते हैं? गो। और हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वो खाना खा रहा था। ही है, ही के साथ भी वॉज लगता है। ही वॉज ईटिंग फूड। ईट होता है खाना, आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना दी तो खाना हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब और ये हमारे पास क्या है? वर्ब। और ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही तमाम सेंटेंस में। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वही है, प्लूरल है, वही क्या है? प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, वी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। चलें जी, ये हमारे पास हो गया सिंपल सेंटेंस। चलें जी, नेक्स्ट जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में हम मनफी फ़िक्रा मनफी फ़िक्रा भी कहते हैं। लेकिन मनफी फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या होता है या कायदा क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है? जी डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको हर पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप किसी चीज़ से इनकार का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो नहीं खा रही थी, वो स्कूल नहीं जा रही थी, वो नहीं पढ़ रही थी, वो लाहौर नहीं जा रहा था। मीन्स उसमें नहीं का वर्ड यूज़ होगा।
तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, मनफी फिक्रा बनाने के लिए वॉज या वर के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, फार्मूला हमारा तकरीबन वही है, बस हमने इसके अंदर नॉट लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मनफी फिक्रा मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसमें हमने जस्ट नॉट लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, हर टेंस के अंदर तकरीबन फार्मूला सेम होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है अकॉर्डिंग सेंटेंस के। जैसे अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाया, नॉट लगा दिया। जैसे वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज, बाकी सारा हमारा सेंटेंस होगा, बस वॉज के साथ हमने नॉट लगा देना, क्योंकि शी है, शी के साथ हमें वॉज लगता है। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि वो खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, वो खाना नहीं खा रहा था, वो है खा रहा था तो उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे, शी नहीं। ही होगा तो उसके साथ वॉज लगता है, ही वॉज नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का वर्ड यूज हुआ है, नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो सॉरी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो हम के लिए क्या लगाते हैं, हम वही। वही हमारे पास प्लूरल है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, तो उसके साथ हम वर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, उसके बाद नॉट और प्लेइंग खेलना, तो क्योंकि रहे थे इसलिए आईएनजी वाली फॉर्म लगी, तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सवालिया फिक्रा। सवालिया फिक्रा जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस से मुराद एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन वे में बात की जाती है कि जैसे कि क्या वो स्कूल जा रही थी, क्या वो खाना खा रहे थे, क्या हम खेल रहे थे, क्या वो लाहौर जा रहे थे, मीन्स क्या का वर्ड, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन वे में बात होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। मीन्स कोई भी सेंटेंस होगा तो स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिख देंगे और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए या क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सवालिया निशान मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, सॉरी इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या निकालना है पहले, क्योंकि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है जी कि क्या वो स्कूल जा रही थी, क्या वो स्कूल जा रही थी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाला क्योंकि शी है तो शी में वाज लगता होता है, तो वाज जो हेल्पिंग वर्ब है हमने पहले निकाल लिया। वाज सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग जाना, गोइंग लग गया टू स्कूल, वाज शी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है जी क्या वो खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग फूड, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है, तो वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ गया क्योंकि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज ही ईटिंग फूड। नेक्स्ट हमारे पास है क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि वही के साथ वर लगता होता है, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए वर हमने फर्स्ट में लिख दिया है, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलें जी, जो फोर्थ वाला सेंटेंस हमारे पास होता है, जो वो हमारे पास होता है जी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। जी डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया टेंसेस की कि ये वाला सेंटेंस बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए ये पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन चलें मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये भी पढ़ा देती हूँ कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। जी बच्चे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस से मुराद ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वो मनफी भी होगा, सेंटेंस मीन्स वो नेगेटिव भी होगा, मीन्स उसमें नहीं भी वर्ड यूज़ किया हुआ होगा, वर्ड नहीं लफ्ज़ नहीं भी यूज़ किया हुआ होगा, और सवालिया भी होगा वो जुमला, ऐसा जुमला जो सवालिया भी होगा और उसके अंदर नहीं वाला लफ्ज़ भी यूज़ हुआ होगा। चलें इसको बनाने का तरीका क्या होता है। इस ज़माने में मनफी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं। किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो हम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में लिखते हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं, शुरू में लाते हैं, और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। देखें बच्चे, ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव है, इसलिए कि हम सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। अगर और ये नेगेटिव है तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है।
जैसे कि हमने पहले अलग अलग भी पढ़ा उसे कि नेगेटिव कौन सा होता है, इंटरोगेटिव कौन सा होता है। नेगेटिव वो होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। और ये इंटरोगेटिव भी है और हमारे पास नेगेटिव भी है। आप एग्जाम्पल से मजीद अच्छे से समझेंगे। फॉर्मूला जैसे देख लें आप लोग, फॉर्मूला देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। इंटरोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें अंदर इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने वर्ड नॉट यूज़ करना होता है, वो हमारे पास नेगेटिव होता है। इंटरोगेटिव वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले निकालते हैं। तो देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले निकला हुआ है और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा हुआ है। इट मीन्स ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलें हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे हैं जी कि क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी। देखें इसमें एक तो नहीं लफ्ज़ यूज़ हुआ, दूसरा क्या यूज़ हुआ। मीन्स ये क्वेश्चन वाला भी है। क्या यूज़ हुआ तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं यूज़ हुआ तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। जैसे कि क्या वो स्कूल नहीं जा रही थी, ये इंटरोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हमने वॉज पहले लगा दिया, क्योंकि शी के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल होता है। वॉज शी नेगेटिव है, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऊपर फार्मूले में लिखा हुआ है। नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है क्या हम खाना नहीं खा रहे थे। क्या आएगा? वर्ब वी नॉट ईटिंग फूड। क्या हम खाना नहीं खा रहे थे। पहले वर्ब आपने क्या निकाला? हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाला, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने नॉट लिखा, उसके बाद ईटिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखी और लास्ट में फूड। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वही है, वही के साथ वर्ब लगता होता है। वर्ब वी नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो जी डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ये था, पास्ट कंटिन्यूस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस के मैंने आपको तमाम टेंसेस सेंटेंस पढ़ाए कि उसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। चलें लास्ट में एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस होता है उसके उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस तरह के वगैरह, इस तरह के वर्ड में जो लास्ट में आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, उसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। और एक बात और, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गो है और ऐसे आईएनजी वाली फॉर्म कैसे बनती है? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो तो वो फोर्थ फॉर्म जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गो फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ठीक है जी, पहली पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। कौन कौन से? वाज और वर। लेकिन ये लगते किस किस के साथ है? अगर हमारे पास ही, शी, इट या हमारे पास कोई सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। अगर हमारे पास होगा वी, दे, यू या कोई हमारे पास प्लूरल मीन्स जमा में कोई चीज़ होगी, जमा में लोग होंगे या दे हो गया, जैसे यू है, वही है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हम वर लगाएंगे। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसको आप फॉलो करें और आप टेंस कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है मैंने आपको बता दी है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब 2 इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। और वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। और वही दे, यू प्लूरल किसके साथ, और या प्लूरल तो उसके साथ वर इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े। कौन से होते हैं? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यही था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेंटेंसेस बताए, इसके अंदर कितनी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, अगर आप उनको ही कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स सबसे जो बेस्ट बात होती है वो ये होती है कि आपने उसकी पहचान देखनी है। आपको उर्दू फिक्रात में किसी सेंटेंस की अगर आपको पहचान समझ आ गई है
अगर आपको याद है तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा ये कौन से वाला टेंस है, कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, कौन सा है। तो जब आपको पहचान आ जाएगी तो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई इसकी पहचान ये, तो इसमें ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, कंटिन्यूस वाला जहाँ भी टेंस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, या फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी अगर आपके पास कंटिन्यूस टेंस होगा उसके अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। तो बच्चे, इंटरेस्ट लेने से ही चीज़ आती है। आप टेंसेस में इंटरेस्ट लेंगे तभी आप उसको सीख पाएंगे, और जिस बच्चे को टेंसेस आ गए इट मीन्स उसको पूरी ग्रामर समझ आ जाती है। और ग्रामर जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शख्स की ग्रामर अच्छी होती है वही ज़िंदगी में कामयाब है। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ग्रामर सीखनी है। तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करें और सीखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बार बार देखें वीडियो को जहाँ से समझ नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।